हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आर एस अग्रवाल का कॉन्सेप्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 15 है क्लास 11th का मैथ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहेंगे वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन होता है ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये होगा कितना का एंगल 180 डिग्री, ये होगा 270 डिग्री और ये होगा 360 डिग्री। 0 से लेकर 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पाई बाई 2 से। 180 डिग्री को डिनोट करेंगे पाई से रेडियन में और इसको डिनोट करेंगे 3 पाई बाई 2 से, इसको डिनोट करेंगे 2 पाई से। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसके लिए हम बताने जा रहे हैं आप लोग को आज कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहे चाहे ए रहे, थीटा लिखते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। वैसे ही कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, और इतना ही 3 बताते हैं फिर आगे बताते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान देंगे इधर, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, 90 में थीटा ऐड करना है। यहां से यहां तक अगर एंगल बनेगा तो 90 का एंगल बनेगा, उसमें थीटा ऐड कर रहा है। थीटा अगर ऐड करेंगे, मान लेते हैं थीटा ये एंगल है, तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। डबलिंग करेंगे इधर से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल 90 डिग्री हुआ और ये एंगल को मान लिए क्या है, थीटा। 90 में थीटा ऐड किए तो 90 प्लस थीटा जब करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और दूसरा कॉसेक थीटा होता है पॉजिटिव, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होता है ना। तो फिर देखते हैं हम लोग, ये साइन 90 प्लस थीटा है, 90 वाई एक्सिस पे है, 90 वाई एक्सिस पे है कि नहीं, 90 डिग्री और 270 डिग्री किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। ऐसा किस में होगा, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, यानी कि वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन का वैल्यू साइन में रहेगा, कॉस का वैल्यू कॉस में रहेगा। ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस किस में हो जाएगा, तो साइन थीटा। ऐसे ही टेन किस में हो जाएगा, तो कॉट थीटा में। इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं। 4 नंबर कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। 5 नंबर सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। और 6 नंबर में कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और प्लस और माइनस से साइन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू प्लस में होगा। साइन का वैल्यू और किसका वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सबका वैल्यू माइनस में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए बाकी सब में माइनस लगा देंगे। है बात समझ में, ठीक है। अब हम बताते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। अब बताते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा। 90 के लिए यहां से लेकर यहां तक हाफ रोटेशन होगा, 90 का एंगल बनेगा। हमको जानना है 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सब जगह माइनस लगा दिए हम। 90 माइनस थीटा के लिए यहां से यहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा करना है, मतलब 90 में से कुछ घटाना है। जैसे थीटा का मान 10 डिग्री हो गया तो 90 माइनस थीटा
मान लेते हैं थीटा 10 डिग्री ही होगा तो घटेगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? तो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, यानी कि 90 माइनस थीटा का जो एंगल होगा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये माइनस थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा इसमें ऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन का भी वैल्यू प्लस में, कॉस का भी प्लस में, tan प्लस कॉट का भी वैल्यू प्लस में और सेक का प्लस में, कॉसेक का भी वैल्यू किसमें होगा? प्लस में होगा। और 90 माइनस थीटा कॉस में बदल जाएगा क्योंकि y एक्सिस पे 90 पे और 270 डिग्री पे साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, tan का वैल्यू कॉट में तो कॉट का वैल्यू tan में, सेक का वैल्यू कॉसेक में और कॉसेक का वैल्यू सेक में होता है। ऐसा सिर्फ y एक्सिस पे होगा। x एक्सिस पे यानी कि 360 पे या 180 पे साइन का वैल्यू साइन में ही रहेगा, कॉस का वैल्यू कॉस में ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा इधर का। ठीक है, प्लस माइनस साइन कैसे समझाया समझ में आया है? उसको बताइएगा। हाँ उसको भी बताएंगे हम, पहले इसको देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल चला गया 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 90 डिग्री जैसे है 90 डिग्री माइनस थीटा किए हैं तो 90 में से 10 घटाए, 20 घटाए, 25 घटाए, कोई भी चीज घटाएंगे हम लोग 90 में से तो 90 से छोटा हो जाएगा, 0 और 90 के बीच का एंगल आएगा। 90 में से समथिंग माइनस करने पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन कॉस tan cot sec cosec सब का वैल्यू प्लस में ही होगा। ठीक है, इतने में सर ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। देखो इधर ध्यान दो, अब हम बताने जा रहे हैं 90 डिग्री, एक बार बता दिए अभी 90 डिग्री प्लस थीटा का, माइनस थीटा का भी बता दिए। अब बताते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए। तो 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए देखो क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक हाफ रोटेशन जब हो जाएगा तो बन जाएगा 180 का एंगल। 180 माइनस थीटा करना है तो माइनस के लिए हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे या पीछे हट जाएंगे? पीछे रहेंगे। 180 डिग्री में से कुछ घटाना है तो जब घटाएंगे तो हम लोग किस क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेंगे हम लोग उस समय। 180 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बना, 180 डिग्री में से अगर कुछ घटाते हैं, जैसे 180 डिग्री में से मान लेते हैं हम 10 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी घटाते हैं या 20 डिग्री घटा देते हैं तो हो जाएगा 160 डिग्री। और 160 डिग्री जो होगा एंगल 90 से लेकर 180 के बीच का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो वो एंगल क्या होगा जिसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अभी बताते हैं कि x एक्सिस पे साइन का वैल्यू साइन ही होगा, कॉस का वैल्यू किसमें होगा? कॉस में ही होगा, tan का वैल्यू tan में ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। कॉट का वैल्यू कॉट थीटा ही होगा, सेक का वैल्यू सेक थीटा और कॉसेक का वैल्यू कॉसेक थीटा ही होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें? दूसरा बात, अब सवाल है कि प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, ये भी देखना होगा हम लोग को, है ना? तो प्लस और माइनस इसी से डिसाइड होगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। कैसे होगा एक बार फिर से समझ लेते हैं। 180 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हुआ, उसमें से माइनस थीटा करना है, माइनस करना है यानी कि कुछ कम करना है तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा उसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू किसमें होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए हम लोग इधर वाला ध्यान देंगे कि साइन थीटा यहाँ पे और कॉसेक थीटा इस दोनों का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। आएगा समझ में? ठीक है, और इसके बाद बताते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए। पहले माइनस थीटा वाला लिख लीजिए। अब बताते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। यहाँ 180 जो माइनस थीटा होता है ना, इसको 180 को हम लोग पाई भी लिखते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना होगा। पाई लिखे या 180 लिखे बात बराबर होता है। तो अब हम बताते हैं पाई लिखे या 180 लिख दें? 180 ठीक है, 180 ठीक है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा का बता दिए। अब 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट करेंगे तो एंगल बनेगा 180 का। प्लस थीटा करना है यानी कि इसमें कुछ ऐड करना है, थीटा ऐड करना है, तो अब जो एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा ना?
जैसे यहाँ से रोटेशन शुरू कर दिए, यहाँ से यहाँ तक रोटेट किए, एक्स एक्सिस तक पहुंच गए, 180 का एंगल बन गया, उसमें थीटा ऐड करना है तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि 180 प्लस थीटा लिखे तो चाहे पाई प्लस थीटा लिखे तो इस सब में प्लस लगा देते हैं हम। और ये माइनस तो पिछले वाला का था माइनस थीटा के लिए, इसको हटा देते हैं, प्लस माइनस फिर सोचेंगे। साइन थीटा का वैल्यू साइन में ही होगा ना, कॉस का कॉस में, टैन का टैन, वैसे ही कॉट का कॉट, सेक का सेक में ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक में रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन और कॉस टैन ये सब नहीं बदलता है। एक्स एक्सिस यानी 180 डिग्री पे भी और 360 डिग्री पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा के लिए सोचेंगे, जब हम 180 प्लस थीटा कहते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। आया समझ में? यानी कि टैन थीटा ये और कॉट थीटा इस दोनों का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हाँ ये पॉजिटिव होगा, इस टैन थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ये चारों में माइनस लगा गया, ऊपर का 2 और नीचे का 2। आ रहा है समझ में ना? 180 प्लस थीटा हो गया, इसके बाद 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा का। 270 पे आते हैं, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन जब होगा तो एंगल बन गया कितना का, 270 डिग्री, जिसको 3π/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 270 डिग्री माइनस थीटा का पहले बताते हैं। 270 डिग्री माइनस थीटा करना है तो माइनस के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे हट जाएंगे। पीछे करेंगे तो एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का। जैसे 270 डिग्री में से मान लेते हैं कि 10 डिग्री घटा दिए या 20 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा 250 डिग्री। 250 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। 180 से लेकर 270 के बीच का एंगल है कि नहीं, 250 डिग्री, ठीक है। 180 से लेकर कहाँ के बीच का है, 270 के बीच का एंगल है। तो माइनस जब थीटा कर दिए 270 डिग्री में से, ये माइनस थीटा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 270, उसमें से माइनस थीटा कर दिए तो माइनस थीटा इधर का होगा, माइनस थीटा, थीटा को माइनस किया, ठीक है। तो 270 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो सबका वैल्यू क्या होगा, 270 माइनस थीटा पर लिख दिया जाए। 270 डिग्री जो है वो वाई एक्सिस पे है ना। तो वाई एक्सिस पर जैसे 90 पर या 270 डिग्री पर, 90 पर हम लोग अभी देखे थे साइन का वैल्यू कैसे हो जा रहा था, चेंज हो रहा था कॉस में, और कॉस का वैल्यू किसमें चेंज हो रहा था, साइन में। ठीक वैसे ही जैसे 90 पर चेंज किए हैं वैसे ही 270 पर होगा, वाई एक्सिस पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में। टैन का वैल्यू कॉट में और कॉट का वैल्यू टैन थीटा, फिर सेक का वैल्यू कॉसेक थीटा लिख देंगे और कॉसेक का वैल्यू सेक थीटा। अब सोचेंगे प्लस या माइनस किस में लगेगा, ठीक है। तो 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। इसमें टैन का वैल्यू और कॉट का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी चारों निगेटिव होगा। तो टैन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू यही दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हुआ, ये सब निगेटिव होगा, इस सब में माइनस लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। जैसे x, ठीक है, हम बताते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा में, उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब हम बताते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा के बारे में। यहां ध्यान दो, 270 डिग्री प्लस थीटा, यहां से लेकर यहां तक रोटेशन जब होगा एंगल बनेगा 270 डिग्री का, उसमें थीटा ऐड करना है। थीटा ऐड करना है तो आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, थीटा ऐड करेंगे तो मान लेते हैं थीटा एंगल ऐड किए तो एंगल चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, चला जाएगा ना। जैसे 270 डिग्री हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेशन में 270 डिग्री का एंगल बन गया, उसमें थीटा ऐड कर दिए। तो थीटा ऐड कर दिए, थीटा तक का कुछ तो कुछ वैल्यू होगा ना। जैसे मान लेते हैं 10 डिग्री हो, इसमें एंगल जब 270 में 10 जोड़ देंगे तो 280 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 20 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, तो जो एंगल हम लोग जोड़ेंगे हमेशा 90 से छोटा ही एंगल जोड़ते हैं ना, क्योंकि 90 जोड़ देंगे तो 360 के पास पहुंच जाएंगे, इसीलिए 0 से 90 के बीच का एंगल ही जोड़ेंगे हम लोग। तो 270 में 10 जोड़ेंगे तो 280 आ गया। तो 280 किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 270 से लेकर 360 के बीच का, तो ये एंगल चला जाएगा
किस क्वाड्रेंट में? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका एरिया होता है? तो वो होता है cos थीटा का और sec थीटा का। इसका मतलब कि cos थीटा और sec थीटा का जो वैल्यू होगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। और 270 पर साइन बदल जाएगा cos में, cos बदलेगा साइन में, tan बदलेगा cot में, cot बदलेगा tan में। y इसके अलॉन्ग है नहीं सर? हाँ, y इसके अलॉन्ग है इसलिए चेंज हो जाएगा। सर अगर उसमें चला जाएगा तो सर हो जाएगा सर x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं सर? हाँ, तो 270 प्लस थीटा के लिए हम लोग प्लस थीटा पर बना रहे हैं, सब में हम प्लस कर देते हैं। अब हम क्या बताएंगे, क्या बताने वाले थे हम कि साइन का वैल्यू कॉस में चेंज हो गया, ये समझ में आ गया। क्योंकि 270 पे यानी कि 90 पे और 270 पे साइन कॉस में, कॉस साइन में ऐसे चेंज होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा 270 प्लस थीटा भी बताया थे किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ में। उसमें सिर्फ कॉस का और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो कॉस का वैल्यू ये वाला वैल्यू और सेक का वैल्यू ये वैल्यू, इन दोनों का जो वैल्यू होगा, कॉस का जो वैल्यू है ये यहाँ पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। ये जो कॉस का वैल्यू लिखे हैं इस दोनों का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सब किस में होगा? माइनस होगा। 100% समझ में आ गया सर। ठीक है, चलो इसके बाद एक बच गया लास्ट 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। अब हम बताते हैं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 360 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। 360 लिखे या 2 पाई लिखे, बात बराबर हो गया। यहां से लेकर यहां तक अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो इस सेंटर पर एंगल 360 डिग्री का बन जाएगा। हमको 360 माइनस थीटा चाहिए, जैसे 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए यहाँ लिख देंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री थीटा का वैल्यू मान लेते हैं जैसे 20 डिग्री है, ये हो जाएगा 340 डिग्री। 340 डिग्री 270 और 360 के बीच का एंगल है, यानी कि एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 में से थीटा माइनस करेंगे जब हम लोग, इस थीटा को माइनस कर दिए, यहाँ पे ये माइनस थीटा कर दिए, है ना? तो एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है? माइनस। तो साइन 360 माइनस थीटा और 360 डिग्री एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे 180 भी है और 360 भी है। तो एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू साइन ही होता है, कॉस का वैल्यू कॉस ही होगा, tan का वैल्यू tan थीटा ये होगा, cot थीटा, sec थीटा और ये हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा के लिए, माइनस थीटा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू और sec का वैल्यू ही प्लस में लिखेंगे, बाकी सब का वैल्यू माइनस में, यानी cos का वैल्यू और sec का वैल्यू इन दोनों का वैल्यू प्लस में लिखेंगे, बाकी सब का वैल्यू माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में लगा दिए। अब 360 प्लस थीटा के लिए है, 360 प्लस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस का फॉर्म पहले प्लस कर देते हैं। 360 को 2 पाई भी लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू वही रहेगा। प्लस थीटा जब करेंगे तब क्या होगा उसको हम समझा देते हैं। 360 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, ये 360 डिग्री का एंगल बन गया, इसमें थीटा ऐड कर देंगे। जब थीटा ऐड करेंगे हम लोग, ये 360 एक रोटेशन हो गया, थीटा ऐड जब कर देंगे तो 360 में थीटा ऐड करते हैं, 20 डिग्री ऐड करते हैं, तो 300 कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। तो 380 डिग्री, तो 360 में 20 डिग्री ये जोड़ दिए, तो एंगल पहुंच जाएगा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यहां से लेकर एक रोटेशन जब कंप्लीट कर दिए 360 प्लस थीटा 20 जोड़ दिए तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, कॉस का भी, tan का, cot का, sec और cosec सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस हट गया, इसका वैल्यू आसानी से याद भी हो जाएगा, सब पॉजिटिव होगा। साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, क्योंकि 360 पे एक्स एक्सिस है और 180 पे एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन का साइन में ही रहता है, कॉस का कॉस में ही रहेगा, tan का tan में।